प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए आज एक और हम प्रैक्टिस प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जो लूप पर बेस्ड है। प्रोग्राम है प्रिंटिंग फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप इन सी लैंग्वेज। फॉर्मल स्टेटमेंट देखें तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मतलब वो इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृत संख्या है। तो आइए देखें हमें पहले करना क्या है। हमें स्क्रीन पे क्या आउटपुट चाहिए। देखिए कई बार मैंने देखा है कि ये प्रोग्राम जब मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ तो वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें बनाना क्या है। तो हमेशा जब भी आप कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं और आपको क्लिक नहीं करता है कैसे बनाना है, तो एक पहली टिप मेरी याद रखिए, हमेशा ये सोचिए कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या देखना है, पहले उसको समझिए। अगर हम मान लें कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है तो आप इस पर क्या देखना चाहते हैं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा एग्जैक्टली वो बताइए। 1, फिर थोड़ी सी स्पेस 2, फिर थोड़ी सी स्पेस 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरीके से आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे 10 नंबर्स दिखाई दें। अब ऐसा करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ भी प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो हमें क्या लिखना होता है? प्रिंटएफ। तो डेफिनेटली हम अपने प्रोग्राम में क्या लिखने वाले हैं? प्रिंटएफ। अब जब हमें प्रिंटएफ लिख रहे हैं तो हमें प्रिंटएफ में ऐसा क्या लिखना है कि नंबर प्रिंट हो जाए। तो ध्यान रखिए हमें ये प्रोग्राम लूप से बनाना है। लूप में क्या होता है? रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब जो भी स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं, अगर हम चाहें कि उसे बार बार चलाना है तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये प्रिंटएफ वाली लाइन अगर मैंने प्रोग्राम में लिखी है तो ये कुछ प्रिंट कर रही है और ये लाइन मैं बार बार चलाऊं। तो पहले तो हम सोचते हैं कि प्रिंटएफ से हमें प्रिंट क्या कराना है। ऑब्वियसली मुझे 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, पर एक बार में नहीं, वरना मैं सीधे डबल कोट्स में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता और प्रिंटएफ से 10 नंबर प्रिंट हो जाते। पर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे लूप की मदद से करना है। तो मैं प्रिंटएफ से एक बार में एक ही नंबर प्रिंट कराऊंगा। ये कितने नंबर है? 10। तो प्रिंटएफ एक बार में एक नंबर प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंटएफ कितनी बार चलना चाहिए? प्रिंटएफ चलना चाहिए 10 बार। मतलब ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जो कोड लिखा है ये कितनी बार चलना चाहिए? 10 बार। तो पहली बार जब चले तो क्या प्रिंट करे? 1। दूसरी बार चले तो क्या प्रिंट करे? 2। तीसरी बार चले तो क्या प्रिंट करे? 3। अब हर बार ये प्रिंटएफ अलग अलग वैल्यू प्रिंट करे। ये कैसे होगा? तो कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इस प्रिंटएफ में लिख देते हैं 1 2 3 4 पूरा ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। अब ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि आप 10 बार अगर इस प्रिंटएफ को चला रहे हो तो हर बार क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से प्रिंट हो जाएगा ये, फिर से प्रिंट हो जाएगा ये। तो ये थोड़ी चाहते, हम तो चाहते एक ही बार प्रिंट हो 1 से 10 तक। तो एक बार में हम ये पूरे नंबर नहीं प्रिंट करा रहे, एक बार में एक ही नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो एक नंबर कैसे प्रिंट कराएंगे? हमें यहां पर प्रिंट कराना होगा 1, लेकिन अगली बार प्रिंटएफ चले तो 1 ना प्रिंट करे, 2 प्रिंट करे। इसका मतलब ये हर बार प्रिंटएफ अलग अलग वैल्यू प्रिंट करे। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराऊं और वेरिएबल की वैल्यू हर बार चेंज हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां लगा सकता हूं %d और थोड़ी सी स्पेस भी मैंने यहां पर दे दी है। और उसके बाद मैं कोई वेरिएबल का नाम लिख लेता हूं, जैसे कि कोई वेरिएबल होगा i, ठीक है। अब i वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है। तो होना क्या चाहिए? i की वैल्यू शुरुआत में होनी चाहिए 1, तो ये प्रिंट कर देगा 1। और 1 प्रिंट होने के बाद i की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। कैसे? अगर मैं i में प्लस प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2।
और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ये रिपीट होता रहे, प्रिंट करे आई की वैल्यू बढ़े, फिर प्रिंट करे, फिर आई की वैल्यू बढ़े। कहाँ तक चले? आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चले। अभी अगर लॉजिक समझ में आया है तो हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। प्रोग्राम को मैं बना रहा हूँ कोड ब्लॉक्स में। तो मैंने एक नई फाइल ले ली है, एम्प्टी फाइल ले लेता हूँ और इसको मैं सेव भी करता हूँ। तो सेव करते वक्त मैं इसका नाम जो भी रखूँ, लेकिन एक्सटेंशन मुझे .c रखना चाहिए। नाम मैं यहाँ पर इसका रख रहा हूँ print10.c। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं लिख रहा हूँ मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया आई, क्योंकि अभी हमने सोचा था हमें आई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने एक लूप लगाया। अच्छा, लूप हम जानते हैं 3 होते हैं सी लैंग्वेज में। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। तो पहले मैं वाइल लूप से बनाता हूँ इस प्रोग्राम को। तो मैंने लिखा वाइल, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें आई की वैल्यू कहीं से स्टार्ट करनी होगी। दैट मीन्स इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, और आई की वैल्यू जब तक <= 10 है तब तक ये लूप चलेगा। अच्छा, ये लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से मैंने बना दी है। इसके अंदर मैंने लिख दिया है printf, और इसमें लिख देता हूँ %d और स्पेस और कॉमा लगा के आई, और इसके बाद i++। बस मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल रन कर लेता हूँ। तो इसमें होता है बिल्ड एंड रन, तो बिल्ड रन पे क्लिक कर दिया। तो ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर्स इसने प्रिंट कर दिए, और बीच में स्पेस दिखाई दे रही है क्योंकि हमने भी %d के बाद स्पेस दी हुई है। अब यहाँ पर कुछ बातें और सीखने वाली हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आई असाइन 1 किया है, अगर ये करना भूल जाते तो क्या होता। आई के अंदर होती गार्बेज वैल्यू, तो आई के अंदर क्या होता, ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाता। हम गेस नहीं कर सकते थे क्या नंबर होगा। तो फिर ये लूप स्टार्टिंग में चलेगा भी कि नहीं चलेगा ये हम श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम। ये जो होती है ये कहलाती है कंडीशन। वाइल की अपनी एक बॉडी है, और वाइल की बॉडी में एंट्री लेने के लिए ये एक कंडीशन है जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही आप वाइल लूप के अंदर आएंगे, वरना नहीं आ सकते। तो आपको कंडीशन कुछ ऐसी लिखनी है जो 10 बार ट्रू हो पर 11वीं बार फॉल्स हो जाए। तो मैंने लिखा आई छोटा है या बराबर है 10 के। आई क्योंकि 1 है तो 1 10 से छोटा होता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ये कंडीशन तब भी ट्रू रहेगी जब आई की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इनफैक्ट 10 तक ये ट्रू रहेगी, और 10 के बाद जैसे ही 11 होगी आई की वैल्यू, वैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी। आप जरा सोच के बताइए कि यहाँ पर अगर ये कंडीशन चेक हो रही है तो कितनी बार चेक हो रही है? ये 11 बार चेक हो रही है, क्योंकि 10 बार तो ये ट्रू है और 11वीं बार ये फॉल्स है। तो ये हर बार जब अंदर आता है, यानी 10 बार अंदर आएगा, तो पहली बार जब अंदर आया तो आई की वैल्यू प्रिंट करी 1 और आई बढ़ गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, और इस तरीके से चलता रहेगा। अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे डू वाइल लूप की मदद से बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे सिर्फ इतना करना होगा कि ये जो वाइल लिखते हैं ना, वाइल पहले लिख देते हैं वाइल लूप में, डू वाइल लूप में इसको बाद में लिखते हैं, और सेमीकोलन भी लगाते हैं, और यहाँ पे डू लिखते हैं। जब मैंने वाइल ऊपर लिखा था तब सेमीकोलन नहीं लगाया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो। जी हाँ, वाइल जब लूप लगा रहे हैं तो सेमीकोलन इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि स्टेटमेंट वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा था। डू वाइल लूप में सेमीकोलन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रहा है। अभी कुछ बदला नहीं है, आई की वैल्यू शुरुआत में 1 है, तो प्रिंटफ जब चलेगा, देखिए डू से कुछ चेक नहीं होती है कंडीशन, बस डू के बाद आप सीधे बिना कंडीशन चेक किए डू वाइल के ब्लॉक में आ जाते हो। ये क्या कहलाता है? डू वाइल का ब्लॉक। तो डू वाइल के ब्लॉक में या डू वाइल की बॉडी में हम एंटर करते हैं, आई की वैल्यू 1 प्रिंट करते हैं, और आई बढ़कर 2 हो जाता है। तो जब ये कंडीशन चेक होती है तो आई की वैल्यू 1 नहीं है, इस समय आई की वैल्यू है 2। पहली बार चेक हो रही है लेकिन आई की वैल्यू 2 है। अब मुझे जरा सोच के बताइए कि क्या ये कोड भी
1 से 10 तक ही नंबर प्रिंट कराएगा या कुछ और प्रिंट कराएगा? आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हैं। देखिए, आपको हमेशा प्रोग्राम्स को ड्राई रन करना चाहिए। ड्राई रन करने से क्या होता है, आपको समझ में आता है कि कैसे प्रोग्राम चल रहा है। अभी यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वाइल की कंडीशन कितनी बार चेक हो रही है। ये 10 बार चेक हो रही है, 11 बार चेक नहीं हो रही जैसे कि वाइल लूप में हो रहा था। यहाँ पर i की वैल्यू 2 से चेकिंग स्टार्ट हो रही है, जबकि वाइल लूप में हम देख रहे थे i की वैल्यू 1 से चेक हो रहा था। अभी जब 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, ये पहली कंडीशन चेक हुई, अगली बार ये 3 लेस देन इक्वल टू 10 होगा। ऐसे करते हुए 10 लेस देन इक्वल टू 10 तक 9 बार कंडीशन चेक हो गई और ये तो ट्रू है। फिर i की वैल्यू बढ़कर 11 हो जाएगी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी और लूप एंड होगा। तो 2 से लेकर 11 तक ये हो गए 10 बार। 10 बार में से 9 बार ये कंडीशन ट्रू है और 1 बार फॉल्स। 9 बार ये ट्रू है, यानी ये 9 बार कंट्रोल को डू पर भेजता है और फिर से ये कोड चलता है। और 1 बार तो ये पहले ही चल गया था, कंडीशन में आने से पहले ही चल चुका था, तो टोटल 10 बार चल गया। तो यस, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी सेम ही होगा, 1 से 10 तक नंबर्स, कोई अलग आउटपुट नहीं है। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग फॉर लूप की मदद से बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये वाइल यहाँ से हटा देते हैं और डू की जगह लगा देते हैं फॉर। फॉर के अंदर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ये क्या हुआ, ये i की वैल्यू यहाँ पे देखिए, फॉर लूप में खास बात ये है कि हम तीनों इंपॉर्टेंट काम, कौन से, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फ्लो, ये तीनों चीज़ें अभी हम अलग अलग लिख रहे थे ना। अब मुझे i की वैल्यू इनिशियलाइज 1 से करने की ज़रूरत नहीं है जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर लूप में मैं ये लिख रहा हूँ। तो तीनों इंपॉर्टेंट बातें हम लोग एक ही जगह पर लिख देते हैं, तो इससे रीडेबिलिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 3 बातें मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा। अभी चलता कैसे है इसको समझिए। ये जो i असाइन 1 है ये चला, तो i की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद हम जाते हैं कंडीशन वाले पार्ट पे और कंडीशन चेक होती है। कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 10, इसको ऐसे ही रीड करिए, इसको i लेस देन इक्वल टू 10 मत रीड करिए, इसको रीड करिए 1 लेस देन इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू अभी 1 है। और कंडीशन ट्रू होने पर ये कोड ब्लॉक में आ जाता है, मतलब ये अंदर आ जाता है। कई लोगों को गलतफहमी ये है कि ये चेक होने के बाद i प्लस प्लस पे जाता है, गलत। अभी i प्लस प्लस पे नहीं जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉर की बॉडी में चला गया, i की वैल्यू प्रिंट करी, दैट इज 1, और i की वैल्यू बढ़कर हो गई 2। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमने एक गलती ये कर दी है कि i प्लस प्लस 2 बार लिख दिया है, और अगर मैं 2 बार लिख दूंगा तो i की वैल्यू तो 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो i प्लस प्लस अगर यहाँ लिखा जा रहा है तो फिर यहाँ लिखने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रही हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसको तीनों लूप से हमने बनाया है, जिसमें हम पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करा रहे हैं। अभी हम इसके और वेरिएशंस आगे की वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ लर्न किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि मेरी वेबसाइट का URL यहाँ लिखा हुआ है www.mysirji.com, और इस वेबसाइट को इसलिए विजिट करिए क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। हो सकता है कुछ बहुत ही काम के हों आपके। इसमें C, C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन, इस तरह के वीडियोस हैं। और यदि आपको हिंदी में कंफर्टेबल लगता है समझना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस होंगे, क्योंकि इस तरह के वीडियोस रेयरली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, और पूरी सीरीज़ है इसमें। तो अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, यही मेरा मकसद है। ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा हिंदी में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू।